हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल हम लोग जो पढ़े थे उनका रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और पंजाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में $5 लाख या कहें $5 मिलियन का डोनेशन दिया है। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में 0.92% की कमी देखने को मिली है। और अभी हाल ही में मणिपुर राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। चीन ने भारत में अपना नया राजदूत जू फेहियोंग को नियुक्त किया है और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार जीत लिया है भवी मेहता ने। इसके अलावा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब काइरेन विल्सन ने जीता और टी20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। और वहीं भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच बन गए हैं स्कॉट फ्लेमिंग। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजीटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ मिलेगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना? तो दोस्तों $100 बिलियन प्लस का प्रेषण या कहें रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है भारत यानी इंडिया। तो देखो, $111 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंस मिला है 2022 भर में भारत को। रेमिटेंस क्या होता है इस पर मैंने कल आपको वीडियो दी थी, बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी हुई है कि रेमिटेंस क्या होता है। फिलहाल यहाँ मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जब कोई भी व्यक्ति होता है अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाता है कमाने के लिए, तो कमाने के बाद पैसे जो अपने घर पर भेजता है, अपने देश में भेजता है, तो वो रेमिटेंस के रूप में काउंट किया जाता है। अब जैसे भारत जैसे देशों के अगर नागरिक निकल करके किसी विकसित देश या बाकी देशों में जाते हैं, वो जब रेमिटेंस भेजते हैं तो वो कई कई बार डॉलर में भेजते हैं या अन्य करेंसीज में भेजते हैं, जिस देश में रह रहे थे उस देश के अनुसार। तो वो फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करता है, यानी अपना जो देश का विदेशी मुद्रा भंडारण होता है उसको मजबूत करता है। इसीलिए रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इससे उस देश की इकोनॉमी भी मजबूत होती है। तो भारत में देखो, ये सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेषण भारत में आता है, यानी भारत में रेमिटेंस सबसे ज्यादा आता है। और भारत में प्रवासी भी सबसे ज्यादा है, मतलब भारत के आपको नागरिक हर देश में दुनिया भर के लगभग लगभग मिल जाएंगे। तो ऐसे में एक रिपोर्ट आती है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के द्वारा कि दुनिया भर में किसके पास कितना ज्यादा रेमिटेंस है। तो भारत के पास 2022 में $111 बिलियन का रेमिटेंस है, जो कि आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक कोई $100 बिलियन तक नहीं पहुंचा था रेमिटेंस में। हालांकि पिछले कई सालों से भारत नंबर 1 पर बना आता रहा है, और लेकिन अब $111 बिलियन प्राप्त कर लिया है। दूसरे पर मैक्सिको है $61 बिलियन के साथ। उसके बाद चाइना, फिलीपींस, फ्रांस, ये सब है। ठीक है, बाकी आप कल की वीडियो देखना, तो उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल व्यू में और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा की है कि रेमिटेंस आना क्या ये खुशी की बात है या दुख की बात है, खुश हुए या नाराज हुए हम लोग, ये सब पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। क्या रिस्क होते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने कल चर्चा की है। तो देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक पर जो वीडियो आती है उसको भी आप लोग देखा करो। अगला, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कहां के जंगल की आग से निपटने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया? तो इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों उत्तराखंड में बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज दिन में अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा, अगर ये टॉपिक ज्यादा रहा तो मैं इस पर वीडियो आपको बना करके दूंगा। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन एयरफोर्स ने कंटिन्यू किया है टू डॉज फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड इवन एज स्टेट क्लेम्स इन सुप्रीम कोर्ट दैट इमरजेंसी इज ओवर। देखो, एक्चुअली में यहाँ पर अलग ही लेवल का विवाद चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रस्तुत किया था कि जंगल की आग के संबंध में जो इमरजेंसी की स्थिति है वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आग के 40 नए मामलों की सूचना दी गई और आग अभी भी चल रही है।
पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में भीषण आग के जवाब में भारतीय वायुसेना उतर आई है और इसने MI-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे जिससे ये वहां पर पानी का छिड़काव कर रहा है। तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन ये नाम दिया गया है उस ऑपरेशन का। तो इस ऑपरेशन के जरिए ये वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, जंगल में आग फैल रही है तेजी से। तो उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में ये आग लगा हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है मैप में, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माताताल, राकस ताल और बहुत सारे ऐसे ताल वाली झीलें हैं यहाँ पर। ठीक है, और उत्तराखंड आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर अपना शेयर करता है ऊपर हिमाचल प्रदेश से, इधर ये उत्तर प्रदेश से तो अलग ही हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले लेकर के ये टूटा था, आज भी यहाँ पर 13 जिले ही हैं। इसके अलावा इधर ये अपना बॉर्डर हरियाणा से भी लगाता है। 70 विधानसभा में सीटें हैं, 5 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में यहाँ पर सीटें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है साथियों। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ और अभी रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया है, नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चंस कई प्रकार से इससे बन सकते हैं। एक तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बताओगे जिम कॉर्बेट, 1936 में ये बना था। दूसरा अगर पूछा जाएगा कि इसका पुराना नाम था तो आप हेली बताओगे, नया नाम रामगंगा। और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा है तो रामगंगा नदी बता देना, ठीक है ना। राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। मानानीति, लिपुलेख ये 3 दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा को इसको नेपाल अपना क्लेम करता है और इसको क्यों क्लेम करता है, सुगौली की संधि क्या थी, इस पर भी मैंने आपको दिया है वीडियो अभी दी रिसेंटली, तो उसको भी आप जरूर देखना। ये देखो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आती है उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो उसको आप जरूर देखने का प्रयास किया करो। 10-12 मिनट की स्पेशल वीडियो होती है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो त्रिपुरा में भी क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, और ये बनकर के तैयार हो जाएगा 2025 तक। इस पर काम 2017 से ही शुरू हो गया था। त्रिपुरा जो है देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेट टू बी रेडी फॉर फरवरी नेक्स्ट ईयर, 2025 में फरवरी महीने तक ये बन जाएगा। इसकी क्षमता होगी 25,000 दर्शकों की। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, नरसिंहगढ़ त्रिपुरा में, ठीक है जी। अच्छा, असम क्रिकेट एसोसिएशन गुवाहाटी के बाद ये दूसरा क्रिकेट स्टेडियम है पूर्वोत्तर क्षेत्र का, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा भी। एक चीज और ध्यान रखना, देखो त्रिपुरा में ये क्रिकेट स्टेडियम आ जाने से त्रिपुरा में देखो इकोनॉमी बहुत तेज से बूस्ट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी आप देख रहे हो, आईपीएल वगैरह जब होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर ट्रेवल भी होता है, ना सिर्फ दर्शकों का, खिलाड़ियों का भी, होटल्स भी बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है, और बाकी चीजें भी आसपास तो इकोनॉमी के लिए संसाधन बनते ही हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए खास करके। और आईपीएल में ये भी बातें उठ रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट से भी एक टीम होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा उस पर कि नॉर्थ ईस्ट की टीम होनी चाहिए कि नहीं। फिलहाल वहां पर क्रिकेट से ज्यादा बाकी गेम पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गए। आप देखो कि मीराबाई चानू देख लो, वेट लिफ्टिंग में वहां पर भारत को मेडल दिलाती है। इसके अलावा आप बॉक्सिंग में देखो, ठीक है ना, मैरी कॉम वगैरह ने बहुत सारे मेडल दिलाए हैं भारत को। तो इसलिए जो है वहां पर बाकी विविध क्षेत्रों में, आप सुनील छेत्री को देखो, फुटबॉल में वो अच्छा करते हैं। तो फिलहाल जो भी है, त्रिपुरा में अब नया क्रिकेट स्टेडियम आएगा, क्रिकेट को भी बढ़ावा मिलेगा। अगरतला इसकी राजधानी है, त्रिपुरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो त्रिपुरा जो है ना, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। मणिक साहब बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है एन इंद्रसेन रेड्डी। कमल सागर झील है, रुद्र सागर झील है, अमर सागर झील है, ये 3 प्रमुख झीलें हैं। 8 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, त्रिपुरा में ही है। एक और बात, ई बुक अपनी आ गई है, बहुत सारे लोगों ने इसको ले लिया है, बहुत सारे लोग जो है नहीं ले पा रहे हैं, तो वो इस पर व्हाट्सएप कीजिए, सिंपली आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा और फिर आपको जो है वहां पर पेमेंट करने के बाद मात्र 20 रुपए में ये ई बुक आती है, तो आपको ई बुक भेज दी जाएगी। देखो इस बार मुझे ज्यादा क्यों प्रमोट करना पड़ रहा है, कारण ये है
कि जो ऐप है ना उसका पेमेंट गेटवे अभी अप्रूवल में है और अभी लग नहीं पाया है, तो लेने में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो व्हाट्सएप के जरिए आप प्राप्त कर सकते हो, क्यूआर कोड आपको भेजा जाएगा, व्हाट्सएप कीजिए, 20 रुपए का इस पर पेमेंट करोगे तो आपको वहां पर ई बुक थोड़ी देर में भेज दी जाएगी, ठीक है ना। और ये सिर्फ इसी ई बुक की बात नहीं हो रही है, अगर आप कोई वीडियो कोर्स लेना चाहते हो या कोई और ई बुक लेना चाहते हो तो सबके लिए सेम प्रोसेस है। आप ऐप में जाकर के देखो क्या क्या चीजें अवेलेबल है। पेमेंट करने के लिए आपको अभी के लिए फिलहाल ये वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कुछ दिनों तक। अगला, हाल ही में रूस के व्लादिमीर पुतिन ने अपने कौन से कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये 5वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किए हैं। मार्च में चुनाव हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 88% वोट के साथ एक तरफा जीत गए थे, ये अपने विरोधियों को खड़ा नहीं होने देते हैं व्लादिमीर पुतिन जो है। तो ये मॉडर्न डे इन्होंने ये स्वर्ण लिया है 5th टर्म का, 5वें टर्म का, और बिल्कुल एक भव्य समारोह इनका होता है कि सोने का पूरा महल टाइप का होता है और बहुत सारी ऑडियंस होती है, बहुत सारे देशों के राजदूत इनमें इनवाइट किए जाते हैं और उसके बाद ये शपथ लेते हैं। तो क्रेमलिन समारोह के नाम से जाना जाता है। तो 6 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले लिए हैं। अब देखो, ये 1999 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, फिर बीच में क्योंकि वहां पर 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते थे और 4-4 साल के लिए ही होता था सत्ता, तो 8 सालों तक शासन किए। उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बना लिया और अपने ही एक जो बहुत करीबी थे इनके दिमित्री मेदवेदेव, उनको राष्ट्रपति बना लिया। फिर 4 साल के बाद उनकी जगह पर फिर ये आ गए और उसके बाद 2012 से फिर कंटिन्यूसली ये बन गए राष्ट्रपति और उसके बाद इन्होंने संशोधन कर लिया, 6 साल का कार्यकाल कर लिया और ये जो 2 बार वाला बाउंडेशन था इसको भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से पुतिन अभी तक हैं और 5वां इनका कार्यकाल चल रहा है। अच्छा, अगर ये वाला 6 साल का कार्यकाल इनका चल गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, तब ये जो सोवियत संघ के नेता थे जोसेफ स्टालिन, उनसे ज्यादा कार्यकाल वाले ये बन जाएंगे। उसके बाद 18वीं शताब्दी की महारानी थी एक कैथरीन द ग्रेट, उनके बाद रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये बन जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें रही व्लादिमीर पुतिन के बारे में और बाकी चीजें तो आप पुतिन के बारे में इंडिया वाले तो ऐसे ही जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये एक रिपोर्ट आई, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट रही, इंडिया का इसमें ग्रोथ भी देखने को मिला। अभी सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में जो ये रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। भारत जो है ये चीन और यूएसए के बाद 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी। तो भारत में ऐसे सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं जिससे तेजी से सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। और आपने देखा अभी 2 योजनाएं भी प्रमुख रूप से लॉन्च की गई, सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत सोलर रूफटॉप का बढ़ावा मिल रहा है। तो यानी कि भारत जो है तेजी से ये सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहा है और ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो ये बात रिपोर्ट में भी सामने आई। एक ग्लोबल थिंक टैंक है एम्बर, इसने रिपोर्ट जारी की, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, और इसमें बताया है कि भारत जो है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता का 5.8% जो है आज के टाइम सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। आज के टाइम आप देखोगे तो जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर भी रूफटॉप लगाए जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर रेलवे स्टेशन जो हैं या गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे सोलर एनर्जी से ऑपरेट करेंगी, मतलब वहां पर जो भी एनर्जी का कंजप्शन होगा वो सोलर होगा। इसके अलावा भी ये जो 2 योजनाएं मैंने बताई आपको, सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, इसके तहत सोलर रूफटॉप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो इससे क्या होगा कि सोलर एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी मिलेगी और नागरिक जो हैं ये तेजी से अडॉप्ट करेंगे। फिलहाल अभी की अगर सिनेरियो बात करें तो चीन बहुत आगे है, चीन टॉप पर है, अमेरिका और चीन के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, भारत ने जापान को पीछे किया है, इसको भी ध्यान रखना, जापान को सरपास किया। जैसे इकोनॉमी अगर बात करें तो जैसे इकोनॉमी में हम लोग 5वें पर हैं, तो हम लोगों ने 5वें पर कैसे पहुंचे? हम लोग 5वें पर पहुंचे किसको पीछे करके? फ्रांस को पीछे करके। और अब अपने से आगे कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे चाइना है, सबसे पहले तो अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर इसके बाद फिर इधर जर्मनी और जापान है। जर्मनी जापान इंटरचेंज होते रहते हैं, अभी हाल ही में जर्मनी ने जापान को पीछे किया था। उसके बाद 5वें पर हम लोग हैं।
यहाँ पर कुछ और सूचकांक हैं, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वें पर भारत है। सबसे सस्ता पासपोर्ट के मामले में दूसरे पर है। टॉप पर यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता बताया जाता है। साइबर क्राइम इंडेक्स में हम लोग 10वें पर आ गए हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे पर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी में टॉप पर है। अगला, हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वेल्थ हेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों न्यूयॉर्क। इस रिपोर्ट को जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने और न्यू वर्ल्ड हेल्थ ने। तो इसमें बताया है कि सबसे अमीर शहर कौन सा है। तो सबसे अमीर, सबसे वेल्दीएस्ट सिटी जो है ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आप जानते हो अमेरिका का है। तो इसमें बताया है न्यूयॉर्क सिटी टॉप पर है, सेकंड पर बे एरिया है, थर्ड पर टोक्यो है, चौथे पर सिंगापुर है, फिर लंदन है। इसके बाद लॉस एंजल्स, पेरिस, सिडनी, हांगकांग, बीजिंग ये सब है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉप 50 में 2 भारतीय शहर भी आ गए हैं। 2 भारतीय शहर में मुंबई और दिल्ली हैं। जैसे 24वें नंबर पर मुंबई है और 37वें स्थान पर दिल्ली का स्थान आता है। क्लियर है? अच्छा, 11 शहर टॉप 50 में अमेरिका के ही हैं केवल, और इसके अलावा बाकी मैंने आपको लिस्ट दिखाई ही टॉप 10 की। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसको ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से। पवन सिंधी, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सामाजिक योगदान के लिए अपने ये अवार्ड पाए हैं, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। बेसिकली सिंधी जो कम्युनिटी से लोग होते हैं उनको दिया जाता है। अगर वो राष्ट्र निर्माण में, सेवा में सामाजिक योगदान दिए रहते हैं तो उनके उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये दिया जाता है। तो पवन सिंधी जो है इस बार सम्मानित किए गए हैं। कुछ और पुरस्कार सम्मान है उनको देखते हैं। जैसे भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर प्राइज मिला था। फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार मिला। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर मिला, जिसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड कहते हैं। एआई एंकर सना जो है ये ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीती। रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वहीं अमिताभ बच्चन को इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। सिलियन मर्फी ये आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी अवार्ड पाए हैं। इसके अलावा ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब भी पाए हैं। रतन टाटा जी को KISS मानवतावादी पुरस्कार मिला है। इसको भूला मत करो, रिवीजन लगातार रेगुलर करते रहा करो। अगला है, भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं दोस्तों 43। अभी ASBC अंडर एशियन 2022 का आयोजन किया गया और ये आयोजन किया गया कजाकिस्तान की अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। अच्छा, अगर आपको याद हो तो कजाकिस्तान ही इस बार SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अध्यक्षता कर रहा है। तो अस्ताना में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। वहीं पर फिलहाल अभी ASBC एशियन अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ। इसमें भारत ने टोटल 43 मेडल जीते। जैसे भारतीय अंडर 22 टीम जो है ये 21 मेडल जीती है, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ। मुक्केबाजी टीम जो है ये 22 पदक जीती है। और यही चीज ये दोबारा से रिपीट हो गया है, इसको हटा दो नीचे, ठीक है ना। ये ऊपर वाला ही आपको याद रखना है, ये रिपीट हो गया है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर युवा मुक्केबाजी टीम ने 22 पदक और ये 21 पदक, टोटल हो जाता है 43 पदक, ठीक है ना। ये कॉपी हो गया था दोबारा से। तो 43 मेडल जो है ये इंडिया को मिले हुए हैं टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जॉन स्विनी को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो जॉन स्विनी जो हैं ये बन गए हैं स्कॉटलैंड के नए प्रथम मंत्री। देखो एक्चुअली में ये प्रधानमंत्री अभी बने नहीं है, ना ही ये प्रथम मंत्री अभी बने हुए हैं, लेकिन इनका रास्ता साफ हो गया है। मतलब ये अब अगले नेक्स्ट वही होंगे, ये समझो आप। देखिए पूरा सिनेरियो समझने के लिए आपको मैं वर्ल्ड मैप में ले चलता हूँ। पहले स्कॉटलैंड का पहले समझाता हूँ मामला है क्या। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से पहले स्कॉटलैंड की तरफ आ जाते हैं। स्कॉटलैंड आने के लिए आपको आना होगा यूके में, इधर यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है जी। यूनाइटेड किंगडम में तो आप जानते हो ब्रिटेन, इतना वाला पार्ट जो है ये ब्रिटेन कहलाता है। लेकिन जब यहाँ आयरलैंड के ऊपर वाला उत्तर वाला भाग नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ लिया जाता है तब ये यूके कहलाता है। लेकिन इसके अंदर 3 देश हैं, एक तो यहाँ इंग्लैंड है, एक यहाँ पर वेल्स है और ऊपर यहाँ पर है स्कॉटलैंड। यहाँ बात हो रही है स्कॉटलैंड की। तो देखो ये जो ब्रिटेन बनता है ना, इसको ऑपरेट करने के लिए एक होता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए ये तीनों देशों के जो प्रथम मंत्री होते हैं ना
उनके लिए सीटें डिसाइड की गई, सीट्स डिसाइड की, जैसे अपने यहाँ होता है लोकसभा होता है, मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, ठीक है ना, लोकसभा में सीटें अलग अलग जगह से आती हैं, राज्यसभा की सीटें होती हैं, ऐसे वहां पर भी होती हैं। तो यहाँ स्कॉटलैंड जो है इसके जो प्रथम मंत्री चुने गए हैं वो हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन अब प्रथम मंत्री कौन होंगे ये अभी डिसाइड हो गया है कि यही होंगे, लेकिन अभी बने नहीं हैं। एक्चुअली में ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नए नेता बने हैं और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के ही नेता हमजा यूसुफ जो हैं ये हैं वर्तमान में वहां के प्रथम मंत्री। लेकिन अब इनके उत्तराधिकारी के रूप में जॉन स्विनी आ गए हैं, तो यानी अब इनके बाद यही बनेंगे यहाँ के प्रथम मंत्री। और जो प्रथम मंत्री होता है वो यहाँ का समझ लो प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन उसे प्रथम मंत्री यानी फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है। प्रधानमंत्री एक ही होगा पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम का, जिसे कहेंगे कि वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है या यूके का प्रधानमंत्री है, ठीक है। बाकी को प्रथम मंत्री या फर्स्ट लीडर कहेंगे। तो यूके के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो, ब्रिटेन की संसद में 43 सीटें जो है ये इस पार्टी के पास हैं, इसीलिए कंफर्म है कि भैया अब यही उत्तराधिकारी बनेंगे यानी प्रथम मंत्री बनेंगे इनके बाद, ठीक है। अगला, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने श्रीलंका में $442 मिलियन का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों, अभी अडानी ग्रीन एनर्जी ने, या कहें अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी ने, सब्सिडरी ने श्रीलंका में $442 मिलियन का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए समझौता किया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होगा, यानी पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट होगा, और ये 20 साल का एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ? श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ, अडानी ग्रुप का हुआ है। तो ये विंड पावर स्टेशन बेसिकली खोले जाएंगे और 2 ऐसे विंड पावर स्टेशन खोले जाएंगे, पवन ऊर्जा स्टेशन खोले जाएंगे। इसके तहत ये कहा गया है कि वहां पर नवीनीकरण ऊर्जा की वजह से 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। 8.26 सेंट मतलब जैसे अपने यहाँ ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ऐसे डॉलर में सेंट होता है। तो डॉलर में जो सेंट होता है वो 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का वादा यहाँ पर कर दिए हैं। किसने? अडानी ग्रुप ने। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। तो $442 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। क्लियर है ना? तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर ई बुक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहां पर प्रोसेस बताया जाएगा कैसे लेना है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाएंगे? तो ये बोइंग स्टारलाइनर से जाएंगे। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है? आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज कौन से? इसके अलावा मणिपुर का राष्ट्रीय पक्षी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।